नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंट्री कनेक्ट टीवी में। और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है और लगातार भारत की ओर से पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। और पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के तमाम देश भारत के साथ, मोदी के साथ आकर खड़े हो गए हैं। भारत का साथ दुनिया के सभी देश देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, अधिकतर ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ खड़े हैं। उसमें चाहे इटली हो, रूस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं, भारत का साथ दे रहे हैं। और इसी बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर उनसे विस्तृत बातचीत की। और कई बड़ी बातें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ओर से कही गई हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की और उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मारे गए लोगों के प्रति अपना दुख और अपनी संवेदना प्रकट की। और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली के पूर्ण समर्थन है भारत को और उनके साथ है इटली, भारत के साथ है इटली। पीएम मोदी ने उनके इस समर्थन और आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश की सराहना की। मेलोनी के अलावा बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, इन सब ने भी प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात कही है। इसके अलावा बात करें तो रूस ने भी पहले ही भारत का साथ दिया है, इजराइल ने भी भारत को सहयोग दिया, अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा है। और ऐसे में पाकिस्तान को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। इमैनुअल मैक्रों ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने अभी अभी अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी से बात की, जिसमें दर्जनों निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु हुई, उस कायरतापूर्ण घटना के बारे में बात की गई। इस शोक की घड़ी में फ्रांस भारत और उसके लोगों के साथ खड़ा है। फ्रांस अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध जहां भी आवश्यकता होगी लड़ाई जारी रखेगा। इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक, निर्दोष नागरिक मारे गए, वो बहुत ही निंदनीय था और आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम सहयोग करेंगे। किसी भी तरीके से आतंकवाद को खत्म किया जाना चाहिए। वहीं जॉर्जिया मेलोनी से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की थी और उन्होंने हर एक सहायता के लिए भारत सरकार को आश्वासन दिया और उन्होंने कहा, हम आतंकवाद की इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। तो मतलब रूस हो गया, इजराइल हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, इसके अलावा और तमाम देश जिसमें इटली है और इसके अलावा भी और बहुत सारे दुनिया के देश हैं जो कि भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में खड़े हैं। और जॉर्जिया मेलोनी इसलिए बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी की अगर हम बात करें तो बहुत ही कट्टर हैं आतंकवाद को लेकर। वो हमेशा बड़े बयान देती रहती हैं और वो इटली में किसी भी तरीके के इस्लामीकरण के विरुद्ध रही हैं और वहाँ की मस्जिदों तक में उन्होंने इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं कि नमाज की आवाज़ तक बाहर नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बस इतनी ही छूट दी जा सकती है कि आप यहाँ पर नमाज तो पढ़ लीजिए, यहाँ का इस्लामीकरण नहीं हो सकता है किसी भी हालत में।
इसी तरीके से पोलैंड की सरकार है और वहाँ तो वो साफ तौर पर पोलैंड की सरकार कहती है कि हम दुनिया के हर व्यक्ति को अपने यहाँ बुला सकते हैं, रख सकते हैं, शरण दे सकते हैं, लेकिन किसी भी एक मुसलमान को हम अपने देश में नहीं रख सकते, क्योंकि ये जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ पर इन्होंने कट्टरता फैलाई, बवाल काटा। वो चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, या इस वक्त चाहे वो यूनाइटेड किंगडम ही क्यों न हो। तो जहाँ जहाँ ये लोग गए जो कि कट्टरपंथी हैं, जिनको कट्टरवादिता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, ये जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ इन्होंने आतंक मचाया, आगजनी की। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से पेरिस में बवाल हुआ और कट्टरपंथियों ने बवाल करते हुए अपना हक मांगना शुरू कर दिया, जबकि उन्हें शरणार्थी बनाकर वहां मैक्रो ने रखा था। अब ये हालात इटली में न हो जाए, इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी इस मामले में बेहद सख्त रहती हैं, और पोलैंड में न हो इसलिए वहां की सरकार भी बहुत ज़्यादा सख्ती बरतती है और सख्त रहती है। फिलहाल ये सारे के सारे देश आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ हैं, और जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। उन्होंने इस निर्मम हत्याकांड जो कि इस्लामिक जिहादियों द्वारा, कट्टरपंथियों द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा किया गया, उस पर शोक जताया, अपनी संवेदनाएं प्रकट की। इस हिंसा पर, आतंकी हमले पर और जो कुछ पहलगाम में हुआ है उस पर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ हैं, मोदी के साथ हैं। उन्होंने मोदी का और भारत का भरपूर सहयोग करने की बात कही है।